हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। लक्स इंडस्ट्रीज की खबरें सुनने में आई कि इनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड डली है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन माइंड में आता है कि बाकी सब चीज़ें तो यहाँ से अच्छी नज़र आती हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे चल रहा है, लेकिन इस तरह की न्यूज़ के बाद थोड़ी सी घबराहट होती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये वीडियो एक क्लैरिटी को लेकर है कि हमें किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखना चाहिए, सारी सिचुएशन को कैसे समझना चाहिए कि चीज़ें हमारे फेवर में पैन आउट होंगी या नहीं होंगी। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 4 5 मिनट्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूज़ को लेकर चलते हैं और न्यूज़ को लेकर जब हम यहाँ पर गूगल पे सीधा सा सर्च करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज न्यूज़ हमने यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पर हम सीधे न्यूज़ पर ही चले गए। तो जैसे ही न्यूज़ पर गए, हमने यहाँ पर देखा 2 डेज पहले की न्यूज़ हैं और 1 डे पहले का भी है। यहाँ लिखा हुआ है आईटी डिपार्टमेंट कंडक्ट सर्चेज ऑन लक्स इंडस्ट्रीज प्रेमाइसेस इन कोलकाता, शेयर्स ड्रॉप, लक्स इंडस्ट्रीज शेयर ड्रॉप ओवर 3% आफ्टर आईटी डिपार्टमेंट रेड्स प्रेमाइसेस। और ये सब चीज़ें हैं। लक्स इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर आईटी की रेड सुबह 6 बजे ही मालिक के घर दफ्तर पर दबिश। और यहाँ पर लिखा हुआ है लक्स कोलकाता बेस्ड कंपनी है, अभी तक कंपनी की ओर से इस एक्शन पर कोई बयान नहीं आया है। कंपनी के ऊपर 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। अब आप इस बात को ध्यान से समझना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 150 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। इससे अलग हम वापस से जाते हैं और वापस से जाने के बाद में हम एक दो और यहाँ पर जो न्यूज है उनको ओपन करते हैं। जैसे मनी कंट्रोल की हम न्यूज ओपन करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है आईटी डिपार्टमेंट हैज रिपोर्टेडली अलेज्ड ए टैक्स इवेजन ऑफ 200 करोड़ रुपीज। तो कहीं पर 200 करोड़ है, कहीं पर 150 करोड़ है। और जब यहां पर लिखा हुआ है ना कि अलेज्ड, यानी कि इस तरह की बातें की गई हैं, यानी कि इस तरह का एक अनुमानित फिगर्स होती हैं, यानी कि ये पुख्ता सबूत नहीं है कि कितना यहाँ पर टैक्स चोरी हुआ है और कितना नहीं हुआ है, इस बात का नहीं पता है। तो कहीं पर कुछ बात होना और कहीं पर किसी फिगर का होना। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं लक्स इंडस्ट्रीज ने कुछ इंटीमेट किया क्या यहाँ पर एनएससी या बीएससी को। तो लक्स इंडस्ट्रीज पर गए और सबसे नीचे हमने जाकर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देखी। क्लैरिफिकेशन को जब हमने यहाँ पर रीड किया तो यहाँ पर पढ़ते हैं दिस हैज रेफरेंस टू above email seeking clarification to the recent news item which appeared in CNBC TV 18 dated 22nd September 2023 यानी कि फ्राइडे, captioned income tax department conducting searches at Lux Industries in Kolkata. In respect, we would like to submit that survey is being conducted at our premises and company is extending its full cooperation to the authorities. अब यहाँ पर कहीं पर भी 200 करोड़ का नाम नहीं लिखा है। अगर हम आगे का सेंटेंस यहाँ पर रीड करें, वी वुड लाइक टू फर्दर इन्फॉर्म दैट एज द सर्वे इज येट टू बी कंक्लूडेड वी आर अनेबल टू मेक असेसमेंट ऑफ इट्स इम्पैक्ट। वंस द सर्वे कंक्लूड्स कंपनी विल अपडेट द स्टॉक एक्सचेंजेस इन केस देयर इज एनी मटेरियल इम्पैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द अबव सर्वे। तो जो यहाँ पर 200 करोड़ या 150 करोड़ की जो फिगर्स आई, ये कहां से आई? ये फिगर है कहां पर? किसी भी, ना तो नोटिफिकेशन, आप जितना मर्जी सर्च कर लेना, किसी भी डॉक्यूमेंट पर जो या तो कोई नोटिस हो या यहाँ पर कंपनी की तरफ से आया हो, कहीं पर भी ना 200 करोड़ का लिखा हुआ है ना 150 करोड़ का लिखा हुआ है। सर्च यहाँ पर हुई है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि अदरवाइज बिना सर्च के यहाँ पर सभी इस तरह की बातें नहीं छापते। और कंपनी भी यहाँ पर अपनी तरफ से लेटर हेड पर एनएससी बीएससी को इस चीज को इंटीमेट नहीं करते कि यहाँ पर सर्च हुई है। अब सर्च में ये भी इन्होंने लिखा है साफ साफ कि अभी तक कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं एजेंसीज के साथ, और जो भी इसका आउटकम निकल कर आएगा हम यहाँ पर वापस से एक्सचेंजेस को इंटीमेट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो यही है कि ये फिगर कहां से आई। एक और बात, अगर आप कभी भी देखोगे इस तरह की आईटी रेट्स या जीएसटी के बड़े बड़े नोटिसेस रेवेन्यू से 4 गुना ज्यादा, जैसे अभी डेल्टा कॉर्प के केस में आए, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्राइडे को ही क्यों आते हैं? आप जब भी देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ न्यूज कि फ्रॉड की बहुत बड़ी कोई न्यूज आए, बैंक्स के एनपीए की बहुत बड़ी न्यूज आए, किसी तरह के छापेमारी की न्यूज आए, ये फ्राइडे को आती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसका रीजन मैं बताता हूं।
फ्राइडे को आने के बाद क्या होता है, सैटरडे संडे मिलता है और ये उन सब लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाता है मैसेज जिन लोगों ने ना तो स्टॉक मार्केट में आज तक पैसा लगाया और ना कभी पूछा भी हो। यानी कि अगर किसी का कोई सोसाइटी का ग्रुप है और कोई बंदा ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में, उसने तो न्यूज पढ़ ली, वो क्या करेगा, कॉपी करेगा, यहां पर डाल देगा। अब जिसने कभी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाए उसको भी पता चल गया, अब वो भी बात करेगा स्टॉक मार्केट तो जुआ है, सट्टा है, इससे निकल जाना चाहिए। हर कोई यहां पर घबराने लगता है, जबकि इस चीज को हम नहीं समझते कि यहां पर अलेज्ड वर्ड लिखे हुए हैं, रिपोर्टेडली वर्ड लिखे हुए हैं और कंपनी ने कहीं पर भी नहीं बताया कि कितनी अमाउंट है। साफ साफ लिखा है कि अभी तक हम कुछ कह ही नहीं सकते कितनी अमाउंट है, आईटी रेट्स अभी हुई है और हम कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चन एक डाउटफुल यहाँ पर माहौल क्रिएट करते हैं। अब ऐसे में क्या आता है कि विवेक भाई ये सही भी तो हो सकता है। तो यहाँ तो दो सिचुएशन हो सकते हैं, ध्यान से समझना, बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं आपसे। यहाँ दो तरह की सिचुएशन आ सकती है, या तो ये 150-200 करोड़ के आसपास की अमाउंट निकल कर आए या फिर थोड़ी सी कम निकल कर आए। राइट, 200 करोड़ से ज्यादा निकल के आना मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी फिगर कहीं से भी लाई गई है तो वो यहाँ पर फ्राइडे को आई है और उस टाइम पर आई है जब स्टॉक प्राइस बिल्कुल ही बॉटम पर चल रहा है ऊपर से, और जब यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग भी दिख रही है। तो ऐसे में ये बहुत एस्केलेटेड फिगर है, एग्जैजरेट करके दिखाया हुआ है फिगर को, तो इससे काफी कमी आएगी अगर कुछ भी आएगी। और या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ऐसा कुछ भी निकल कर ना आए और सब कुछ नीट एंड क्लीन आए। तो यानी कि दो सिचुएशन होंगी, या तो जो प्रोमोटर्स हैं वो साफ सुथरे हैं, यानी कि सुधरे हुए हैं, यानी कि समझदार हैं, मीन्स सुधरे हुए हैं यानी कि ऑनेस्ट हैं, या तो ऑनेस्ट हैं अगर कुछ नहीं निकल कर आया, और अगर कुछ निकल कर आ गया तो सुधर जाएंगे। या तो सुधरे हुए हैं या सुधर जाएंगे, या तो ऑनेस्ट हैं या रेड के बाद ऑनेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर रेड में कुछ निकल कर आया, 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, कुछ भी फिगर निकल कर आई तो ये बिजनेस करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप P&L स्टेटमेंट में जाकर देखोगे तो आप यहाँ पर साफ साफ देख पाओगे। हम पूरी फिगर को देखते हैं कि जो 2012 में सेल्स यहाँ पर 547 करोड़ की थी और जो नेट प्रॉफिट सिर्फ 14 करोड़ का था, वो जब पीक पर हम देखें लास्ट ईयर का डेटा तो 341 करोड़ का यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट है। और ये 341 करोड़ 14 करोड़ के कंपैरिजन में दिस इज ऑलमोस्ट 23 टाइम्स, 23 गुना मैं यहां पर बात कर रहा हूं। जो रेवेन्यू है दैट हैज कंसिस्टेंटली गॉन अप। और ये रेवेन्यू किस बेस पर बढ़ी है? ये रेवेन्यू लगातार बढ़ी है जो इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाई है लगातार हर साल कंसिस्टेंटली। लास्ट 1 ईयर में भी 231 करोड़ से बढ़कर 284 करोड़ हो गई है और 50 करोड़ यहां पर CWIP में है, यानी कि और बढ़ने वाली है। तो 284 एंड 50 अगर मिला लें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इट विल बी 100 करोड़ अप, और 231 में अगर 100 करोड़ हम यहां पर ऐड करें सो दिस इज 35% अप। तो लगातार बिजनेस करने वाली कंपनी है। और यहां पर अगर हम लोन की भी बात करें सो लोन इज मींस जितना लोन इनके पास 2014 में था अभी भी सिर्फ उतना ही लोन है, और जो अपना पैसा 86 करोड़ का था वो 86 करोड़ से बढ़कर 1457 करोड़ हो गया है। सो दिस इज द ग्रोथ दे हैव शोन। तो सारी चीजें जब यहां पर सुपर्ब हैं तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस करना बंद हो जाएगा, बिजनेस होना बंद हो जाएगा, यहां पर ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो या तो सुधरे हुए हैं या सुधर जाएंगे। दोनों ही केस में जो इंपैक्ट अगर आया भी तो ये बड़ा टेम्परेरी सा इंपैक्ट होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और टेम्परेरी इंपैक्ट अगर उसके बाद में एक अच्छी खासी रैली यहां से दिखाए तो सब चीजें अच्छी मानी जाती हैं, सब चीजें अच्छी समझी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कुछ भी यहां पर इंपैक्ट नेगेटिव मुझे नजर नहीं आता। आप अपना पैसा अपने हिसाब से लगाओगे, अपने हिसाब से रखोगे, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो मेरे पास नहीं आएगा, नुकसान होगा तो आप ही के पास रहेगा। जैसे प्रॉफिट आपके पास रहेगा, नुकसान भी आप ही के पास रहेगा। मेरा काम तो यहाँ पर क्लैरिटी देना है कि किसी भी इवेंट को किस तरीके से प्रैक्टिकली हमें यहाँ पर समझना चाहिए। बिना प्रैक्टिकली समझे हम दूसरों की बातों में आ जाएंगे, अपने माइंड को यूज नहीं कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट में अगर रिच बनना है तो गाइडेंस लेना एक चीज है, लेकिन गाइडेंस को परख लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों से गाइडेंस ली भी जाए तो भी अपना माइंड लगाकर उस चीज को परखना चाहिए कि बात में कितना दम है कितना नहीं है। आंखें बंद करके यहाँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सेम चीज है यहाँ पर, जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना सुपर्ब हो और बैलेंस शीट में लोन लेने की उनकी हैबिट नहीं हो, लोन लिया हो तो उसके बाद में साथ के साथ कम भी किया हो। लास्ट 1 ईयर में आप देखो 316 करोड़ का लोन था जो एक हिस्सा इसका पे ऑफ करके 231 करोड़ रह गया। तो ये चीजें जब पे ऑफ हुई, अपनी यहां पर फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ाई, जो CWIP है वो भी बढ़ा, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा, तो सारी चीजें तो यहां पर अच्छी है। जो अपना फंड था वो भी इंक्रीज हुआ। अभी फिलहाल जो नेट प्रॉफिट यहां पर कम हुआ उसके रीजन है कॉटन के प्राइसेस बढ़ना। यहां पर पेज इंडस्ट्रीज के भी प्राइसेस कम जो
नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है, डॉलर का भी कम हुआ है, रुपया का भी कम हुआ है, पूरी इंडस्ट्री कॉटन के प्राइसेस के प्रेशर में है। सो ऐसा नहीं समझना कि मैं लक्स के फेवर में बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि यहां पर किस तरह के पॉइंट्स हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए अगर नीचे गिरे? तो मेरा कहना एक बड़ा सिंपल सा है, नेवर इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। ये एक रूल बनाकर चलो। फिर ये भी क्वेश्चन आता है विवेक भाई, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था, उसमें आपके एक दो स्टॉक्स में 5% से ज्यादा आते हैं। तो वो एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ये कहता हूं अगर अपने बेस पर करना है 5% से ज्यादा तो कर लेना चाहिए चीजों को समझ के, लेकिन दूसरों के कहने से कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं दूसरे के कहने से 5% भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चीजों को आधा समझ लिया, आधा विश्वास कर लिया, आधा अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन 5% से ज्यादा तो प्योर अपनी कन्विक्शन होनी चाहिए, अपनी बारीकी से समझी हुई चीज के बेस पर ही हमने 5% ज्यादा एक स्टॉक में लगाना चाहिए। अदरवाइज कब यहाँ पर जो अपना डेल्टा कॉर्प है उस तरह की न्यूज आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। डेल्टा कॉर्प की भी मैं वैसे आपको बात बताऊं, हो सकता है कि अब क्योंकि दुबई में कसिनो आने वाले हैं, हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह की कुछ बात हो कि भाई इंडिया से कसिनो को समेट ही दो तो अच्छा है, जिसको करना बाहर जाके करेगा, और बाहर जाकर अगर पैसे लेकर जाएगा तो 20% टीसीएस देके जाएगा, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेस, तो हम तो वहां से कमा लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत दूर तक का सोचना पड़ता है जब बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है। और यहाँ पर जब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, सो जो हाईएस्ट एवर प्राइस था, हाईएस्ट एवर प्राइस वाज ऑलमोस्ट 4600, और अभी जो प्राइस है 1470 है। अगर अगले 3 साल में भी ये वापस से टॉप पर चला गया तो अगले 3 साल में टॉप पर जाने में यहाँ पर अपना पैसा 3 गुना हो जाएगा। 3 साल में 3 गुना बहुत बड़ी अमाउंट होती है। साथ में करंट में क्या सिचुएशन नजर आती है, मैं आपको एक लेवल दिखाता हूं। यहां पर एक ये पर्टिकुलर लेवल है जहां बार बार लगातार एक ही रेंज में एक यहां पर मैंने जो डेटा देखा था, यस दिस वाज द लेवल जहां बार बार रेसिस्टेंस आता है। दिस वाज द रेसिस्टेंस 2 टाइम्स। यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर दिखाऊं, एक बार हमने रेसिस्टेंस, सॉरी मैं आपको ब्रश पिक करता हूं यहां से, तो ये 2 बार रेसिस्टेंस आया, उसके बाद में नीचे गया, फिर से सेम लेवल पर रेसिस्टेंस आया, फिर हमने यहां पर सेम लेवल पर रेसिस्टेंस देखा, ऊपर निकला, फिर सेम लेवल पर सपोर्ट देखी, फिर ऊपर निकला, सेम लेवल पर सपोर्ट देखी। तो 1620 इज ए वेरी क्रूशियल लेवल। आप यहां पर देखो, फिर से एक बार रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद में नीचे आया, और ऊपर जाने के नाम पर फिर इसने सेम लेवल पर रेसिस्टेंस लिया, सेम लेवल पर रेसिस्टेंस लिया, सेम लेवल पर रेसिस्टेंस लिया। अभी जो यहां पर सपोर्ट है, सपोर्ट किस लेवल पर है? दिस इज द सपोर्ट लेवल, दैट इज 1420। और अभी भी फ्राइडे को भी क्या हुआ, न्यूज आने के बाद में ज्यादा नीचे नहीं गिरा स्टॉक प्राइस, सिर्फ 3% ही डाउन गया। और इससे पहले लगातार यहां पर बाइंग किस तरीके से आ रही है आप देखोगे, दिस इज ए बाइंग विद ए वेरी ह्यूज ग्रीन कैंडल वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो ग्रीन कैंडल थी। फिर उसके बाद में इस लेवल पर आप देखो, ये एक अच्छी खासी 2 ग्रीन कैंडल है वेरी ह्यूज वॉल्यूम के साथ में। फिर उसके बाद में सेम लेवल पर यहां पर ग्रीन कैंडल है ह्यूज वॉल्यूम के साथ में। तो सबको क्या नजर आ रहा है? सबको सेम चीजें नजर आ रही हैं कि वापस से अगर ये लाइफ टाइम हाई पे जाने में 3 साल के 4 साल भी लग जाएं, कॉटन के प्राइसेस लाइफ टाइम तो टॉप पर रहेंगे नहीं, वो ऐसे ही नीचे आने शुरू हो चुके हैं। और अगर 4 साल भी लग गए टॉप पर आने में तो 3 गुना पैसा हो जाएगा। 3 गुना 4 साल में भी बहुत अच्छा पैसा होता है। तो ऐसे में वैल्यू बाइंग आनी शुरू हो जाती है। और वैल्यू बाइंग के टाइम पर इस तरह की एक अजीब सी इनकम टैक्स रेड होना, इनकम टैक्स रेट में कहीं पर 150 करोड़ का टैक्स इवेजन लिखना, कहीं पर 200 करोड़ का टैक्स इवेजन लिखना, और इन दोनों ही फिगर्स की कहीं पर भी कोई पुष्टि नहीं होना, कोई कंफर्मेशन नहीं होना, किसी भी डॉक्यूमेंट में इन दोनों फिगर्स का जिक्र नहीं होना, और कंपनी की तरफ से ये आना कि वी आर कोऑपरेटिंग विद द एजेंसीज, और कितना यहां पर नुकसान होगा हमें नहीं पता। और उसके बाद में भी अगेन प्रैक्टिकली जो बातें समझ में आती है, तो सुधरे हुए हैं तो इनकम टैक्स में कुछ भी चोरी नहीं आएगी, और अगर चोरी आ गई तो सुधर जाएंगे, क्योंकि बिजनेस तो बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर 14 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 341 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर अच्छा ही कर रहे हैं, वो डेटा बोलता है। यहाँ पर एक और जो बातें यहाँ पर काफी चर्चा में है कि विवेक भाई इस कंपनी में ना बंटवारा होने वाला है भाइयों के बीच में। तो जहां तक बंटवारे की बात है, तो ये बंटवारा कुछ इस तरह से ऑलरेडी हो चुका है जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है। अगेन मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इस चीज के, लेकिन फिर भी जितनी इंफॉर्मेशन है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में है कि जो पेट्रोकेमिकल वाला बिजनेस है वो छोटा बेटा संभाल रहा है, जो जियो है वो बड़ा बेटा संभाल रहा है, जो रिटेल है वो बेटी संभाल रही है। इसी तरीके से यहां पर भी अलग अलग ब्रांड्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन एक ही छत के अंदर काम हो रहा है।
आगे चल के जब ज्यादा क्लैरिटी आएगी, कंपनी डीमर्ज होगी, वो भी लिस्ट होगी, जो पहले वाली रहेगी वो भी लिस्ट रहेगी। जैसे अभी जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल बाहर निकला, दोनों लिस्टेड हैं, सब कुछ सेम है, बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ है, मेरे हिसाब से घबराने की कुछ बात नहीं है। और ये डेटा बोलता है, मैं नहीं बोलता, और चार्ट पर बाइंग बोलती है बिग ग्रीन कैंडल्स के साथ 3 टाइम्स। और यहाँ पर कॉटन के प्राइस स्टॉप पर थे, उस वजह से मार्जिन प्रेशर आया, इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी, उसकी क्लियरेंस लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से तो 3 टाइम्स इन 3 इयर्स वाला स्टॉक है, जो अपनी स्ट्रेटजी है उस हिसाब से। लेकिन आप अब मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा। और यहाँ पर दोस्तों का शेयर करेंगे, जिससे उनको प्रैक्टिकली क्लैरिटी आ सके कि किसी भी बैड न्यूज़ को हमें किस तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि जब वो समझेंगे तभी कन्विक्शन होगी, तभी ट्रस्ट आएगा, तभी स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग के बदले यहाँ पर बिजनेस के रूप में देखा जाएगा। और बिजनेस के रूप में देखकर ही हम यहाँ पर कंसिस्टेंटली एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं समझदारी से। तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना भी है और सब्सक्राइब कराना भी है, इस फैमिली को बड़ा बनाना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।